ने सुनाया आज मीठे बच्चे बाप मनुष्य से देवता बनाने आए हैं तो उनकी दिल से शुक्रिया मानो। श्रीमत पर चलते रहो, एक से सच्ची प्रीत रखो। मीठे बच्चे बाप मनुष्य से देवता बनाने आए हैं तो उनकी दिल से शुक्रिया मानो। श्रीमत पर चलते रहो, एक से सच्ची प्रीत रखो। प्रश्न है, जिन बच्चों की बाप से प्रीत है उनकी निशानियां क्या होगी? उत्तर, बाप से सच्ची प्रीत है तो एक उन्हें ही याद करेंगे और कोई को याद कर नहीं सकते। बाबा ने एक मुरली में स्लोगन में बताया, वफादार वही जो किसी मनुष्य मात्र के प्रति आकर्षित न हो। तो भगवान हमें मनुष्य से देवता बनाने आए हैं तो हम भगवान के वफादार कब कहलाएंगे? उसके अलावा कोई याद ना आए। तो सर्व संबंध हो परम पिता से। राजयोग की सिद्धि यही है, सिद्धियां प्राप्त करनी है राजयोग के द्वारा, तो सारे संबंध एक बाप से जोड़ लो। तो बाबा ने कहा, उनकी ही मत पर चलेंगे, मनसा वाचा कर्मणा, किसी को भी दुख नहीं देंगे, किसी के प्रति घृणा नहीं रखेंगे। तेरे कांटों से भी प्यार, तेरे फूलों से भी प्यार, जो भी देना हो दे दो सरकार, है ना, दुनिया के पालनहार। तो दुनिया उसकी है ना, हमें किसी से इतनी प्रीत रखनी जो कोई याद आए और ना ही इतनी घृणा रखनी जो नफरत आ जाए। तो अपना सच्चा सच्चा पोता मेल बाप को देंगे, कुसंग से अपनी संभाल करेंगे। संग तारे कुसंग डुबो देता है। गीत है, धीरज धर मनुआ धीरज धर, तेरे सुख के भरे दिन आएंगे, तकदीर का सूरज चमकेगा, गम के बादल छट जाएंगे। ओम शांति। ब्राह्मणों को तो जरूर धीरज ही होगा, क्योंकि ब्राह्मणों की ही परम पिता परमात्मा के साथ प्रीत है। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार सबकी प्रीत एक जैसी नहीं हो सकती, सबकी एक जैसी प्रीत नहीं है। जैसे बाबा मम्मा और बच्चे अपना अपना अनुभव सुनाते हैं, अहम आत्मा अपने लिए कहते हैं, बाबा फिर अहम परमात्मा कहेंगे। अहम आत्मा कहती है, मैं परम पिता परमात्मा को बहुत याद करती हूँ, क्योंकि जानती हूँ आधा कल्प हमने रावण राज्य में बहुत दुख देखा है। ऐसे भी नहीं शुरू से दुख होता है, नहीं। बाबा ने कहा, रावण राज्य में धीरे धीरे दुख की वृद्धि होती है, आत्मा की कला कम होती जाती और हर आत्मा के अंदर अवगुण प्रवेश करते जाते और संसार के अंदर दुख बढ़ना शुरू हो जाता है। कलाएं कम होती जाती। अहम आत्मा को अब परम पिता परमात्मा बतलाते हैं कि पहले तुम अव्यभिचारी भक्ति में थे, सिर्फ मुझे याद करते थे। द्वापर की शुरुआत में सिर्फ एक शिव बाबा को ही याद करते थे, फिर व्यभिचारी रजोगुणी भक्ति में आए, अभी तो तमोगुणी भक्ति हो गई है। भक्ति भी कैसी हो गई इस समय? तमोगुणी। जो आया उनको पूजते रहते हैं, इसको कहा जाता है भूत पूजा। किसी ने त्राय को पूजना शुरू कर दिया तो लोग उसी पर जल चढ़ाना शुरू कर देंगे। एक ने करना शुरू किया, सभी उसी के पीछे चलना शुरू कर देंगे। तो बाबा ने कहा, क्योंकि शरीर 5 तत्वों का बना हुआ है, ये फलाना स्वामी है, सिर्फ 5 तत्वों के शरीर को देख कहते हैं, उन्हों के चरणों में गिरते हैं। ये है तमो प्रधान भक्ति। अभी हम आत्मा जानते हैं, परम पिता परमात्मा फिर से आए हैं हमको अपना बरसा देने, इसलिए जितना हो सके उनको याद करते हैं। उनका फरमान है, निरंतर मुझे याद करो। देही अभिमानी भव अथवा आत्म अभिमानी भव। बाबा सुनाते हैं, घड़ी घड़ी बाप का शुक्रिया करता हूँ। कौन से बाबा सुनाते? ब्रह्मा बाबा। बाबा आपने मुझे अंधियारे से निकाला है। कितने अंधकार में थे हम सभी, ना आत्मा का ज्ञान था ना परमात्मा का ज्ञान था।
बाबा के साथ हमारी प्रीत है और सबकी है विनाश काले विपरीत बुद्धि, वह पूरा वर्षा ले न सके। लौकिक बच्चों की बाप से प्रीत होती है, बाप की मत पर चलते हैं तो बाप भी राजी होते हैं। अगर बच्चा मत पर नहीं चलता तो बाप राजी नहीं रहता। जो मत पर न चले वह कपूत ठहरा। जो माँ बाप की मत पर नहीं चलेगा तो उसको क्या कहेंगे? कपूत। तो बेहद का बाप भी कहते हैं, मुझे याद करो तो तुम्हारे विकर्म भस्म होते जाएंगे। मेरे बने हो तो कोई भी पाप कर्मेंद्रियों से नहीं करना, कभी श्रीमत का उल्लंघन नहीं करना। शिव बाबा इतनी ऊंची पढ़ाई पढ़ाने आए हैं, उसके बदले में हम शिव बाबा को क्या दे सकते हैं? और ही क्या देने के काबिल। महिमा तेरी गाऊं, कदम कदम श्रीमत पर चलकर तुझ पर बारी जाऊं। तो बाबा ने कहा, तो बाप तुम्हें पुजारी से पूज बना रहे हैं तो बाप का कितना शुक्रिया मानना चाहिए। उनकी मत पर नहीं चलेंगे तो जन्म जन्मांतर के लिए पद भ्रष्ट कर देंगे। भला हम यहाँ भ्रष्ट मूत पलीति को कहते हैं, परंतु वहाँ कम पद को भ्रष्ट पद कहते हैं। बाप कहते अच्छी रीति प्रीत लगाओ। शिव बाबा कितना प्यार से समझाते हैं, जैसे स्त्री पति को याद करती है वैसे तुम मुझे याद करो, मेरी श्रीमत पर चलो। मनसा वाचा कर्मणा किसको दुख न दो, संकल्प में भी किसी के प्रति दुख देना नहीं हो, तब कहेंगे कि तुम पूरा पूरा बाप की श्रीमत पर चल रहे हो। मन में भी किसी के लिए घृणा नहीं रखना। हर आत्मा अपना अपना पाठ बजा रही है। बाबा ने कहा हर आत्मा अपना अपना पाठ बजा रही है। सृष्टि रंगमंच है, हर किसी का पाठ अपना अपना है, तो जो जिस पाठ के लिए आया वही पाठ बजा रहा है। तुम जानते हो अभी का ये जन्म भविष्य के जन्म से भी ऊंचे है। यहाँ हम ईश्वरी औलाद बने हैं। कहाँ मिलेगा बाबा ऐसा सतयुग में तेरा प्यार, भले हीरों के महल में होंगे, कौन सुनाएगा मुरली वहाँ बाबा बिना दिल लगेगा कहाँ। तो सतयुग भले ही हीरे जवाहरातों के महलों में रहेंगे, लेकिन हम ईश्वरी औलाद तो नहीं होंगे, बाप का प्यार तो हमको नहीं मिलेगा। सतयुग में दैवी औलाद होंगे। यहाँ की महिमा जास्ती है। जगदम्बा से 21 जन्मों का वर्षा मिलता है, लक्ष्मी से क्या मिलता है? इन बातों को नया कोई समझ ना सके। आते तो बहुत हैं, परंतु जिनको निश्चय नहीं है वह ठहर ना सके। बाबा मम्मा बच्चों के मित्र संबंधी आते तो बहुत हैं, अथवा ऑफिसर आदि आते हैं तो अलाउ किया जाता है, कहाँ तीर लग जाए। बाबा ने कहा पता नहीं किसको कहाँ तीर लग जाए, विचारों का कल्याण हो जाए। झट पता लग जाता है कि ईश्वरी कुल का है व आसुरी कुल का है। ईश्वरी कुल का होगा तो फट तीर लग जाएगा, आसुरी कुल का होगा तो सुनते हुए भी नहीं सुनेगा। प्रीत लगती है व नहीं, आते यहाँ बहुत है, ठीक हो जाते फिर बाहर जाकर कुसंग में अथवा माया के संग में भिखारी बन जाते हैं। लिखते हमने हार खाई, लेकिन अगर ना बताए तो और वृद्धि होती जाएगी। कोई को कितनी भी बड़ी बीमारी होती है, डॉक्टर को ठीक रीत नहीं बताते तो बीमारी कैसे ख़त्म होगी। तो इसी तरह से आत्मा को 5 विकारों की बीमारी है, लेकिन डॉक्टर शिव बाबा आया हुआ है, सर्जन बन के आया है, उसको नहीं बताएंगे तो बीमारी ख़त्म कैसे होगी। तो बाबा ने कहा तो और वृद्धि होती जाएगी। तुम्हारी अब प्रीत बुद्धि है बाप के साथ। बाबा ने कहा तुम्हारी अब प्रीत बुद्धि है बाप के साथ। हाँ, तुम्हारे में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार प्रीत बुद्धि है। शिव बाबा बच्चों को समझाते हैं, कभी भी कोई विक्रम नहीं करना, श्रीमत पर चलना। बाबा के बने हो तो तुम्हारी चलन भी ऐसी होनी चाहिए। बाबा को पूरा मालूम होना चाहिए,
बाबा मुक्ति जीवन मुक्ति विश्व की बादशाही देते हैं, और बच्चों के पास क्या है वह बाप को पता नहीं। बाबा ने कहा मेरा खजाना तो आपको पता चला ना, मैं आपको क्या देने आया हूँ, मुक्ति जीवन मुक्ति, लेकिन बच्चों के पास क्या है बाप को पता ही नहीं। तो बच्चे अपना पूरा समाचार देते नहीं। बाप के पास तो पूरा पोता मेल आना चाहिए। मेरे को देने से तुम्हारा नुकसान नहीं होगा। शिव बाबा कहते हैं मेरे को देने से तुम्हारा कोई नुकसान नहीं होगा, 1 का 100 गुणा दे दूंगा। लेकिन शुरू से किसकी आदत पड़ी है, लेने की, देने की आदत नहीं है। वह तो सब पैसे याद अपने काम में ले लेते हैं, मैं तो हूँ निराकार। उन्होंने कहा किसी गुरु को दिया, किसी को दिया तो गुरु तो वह पैसे अपने काम में ले लेंगे, लेकिन बाबा ने कहा मैं तो निराकार हूँ, तुम मेरे कार्य में लगाते हो, उसका 1 का 100 गुणा करके तुमको ही दे देता हूँ। तुम बच्चों के ही काम में लगाता हूँ। जैसे गांधी जी देश के काम में लगाते थे, इसलिए उनका नाम वाला है। बरोबर गांधी ने कांग्रेस राज्य स्थापन किया, नहीं तो यहाँ राजाओं का राज्य था। अभी बाप फिर से नई राजधानी राम राज्य स्थापन कर रहे हैं। गांधी जी भी क्या चाहते थे, राम राज्य हो, रावण राज्य खत्म हो, लेकिन एक मनुष्य का ये काम नहीं। मनुष्य ऐसा कार्य कर नहीं सकता जो दुनिया को चेंज कर दे, किसी के मन को चेंज कर दे। ये बात सभी बच्चों की बुद्धि में बैठती नहीं है। अगर बैठे तो खुशी का पारा भी चढ़े, भगवान स्वयं पढ़ा रहा है, तो इतनी बात बुद्धि में बैठे। और सतयुग आने वाला है, हम नई दुनिया में जाने वाले, तो ये बात अगर बच्चों की बुद्धि में बैठ जाए तो खुशी का पारा चढ़े। बाबा के साथ योग लगाते रहे, फिर बाबा भूल सकता है? जहाँ प्राप्ति होना शुरू हो जाए, प्राप्तियों का पता चल जाए, तो ना चाहते हुए भी बुद्धि का योग बार बार वहीं पर लगा रहेगा। बाबा कहते परम धाम में रहने वाले बाप को वहाँ याद करो जहाँ जाना है। बाबा ने कहा अब ड्रामा पूरा होना है, ड्रामा को कोई जानते ही नहीं, इसलिए थोड़ा भी कुछ परिस्थिति आई, स्थिति बिगड़ी तो रोना पीटना शुरू कर देते। ये पता नहीं कि ड्रामा में ये सीन पहले से ही नूदी हुई है। ना कोई की मेरे साथ प्रीत है, कहते हम परंपरा से गंगा स्नान करते आए हैं। क्या सतयुग में भी गंगा स्नान करते थे? बाबा ने कहा परंपरा का भी अर्थ नहीं समझते हैं। बाबा कहते अब तुम्हारे सुख के दिन आ रहे हैं, तुम्हारी बुद्धि में धीरज है, कोई तो कुछ भी समझते नहीं। यहाँ से समझकर जब बाहर जाते तो माया सारा ही खा जाती है। जैसे मक्खी मरती है तो चींटियाँ सारा उनको हप कर लेती हैं, यहाँ भी मरते हैं तो चींटियाँ लेकर सारा हप कर लेती हैं। माया भी बलवान है, कम नहीं है, बड़ी लड़ाई लगती है। यहाँ रहते भी क्लास में नहीं आते तो समझा जाता है ये स्वर्ग के मालिक नहीं बन सकते। मान का यहाँ रहते हुए भी क्लास में नहीं आ सकते तो समझा जाता है कि ये स्वर्ग के मालिक नहीं बन सकते। कृष्णपुरी में जा ना सके, कुछ भी वैल्यू नहीं, ज्ञान रत्नों की कुछ भी वैल्यू नहीं। बाबा कहते तुम जो हीरे जैसे बनते हो उन्हों की ही वैल्यू है। तुम जानते हो हम बर्थ पाउंड बन रहे हैं। एक घर में एक हंस एक बगुला होगा तो खिटपिट जरूर चलेगी। कह रहीम कैसे निभे बेर केर के संग, बेडोलत रसाप ने उनके फाटतंग। एक ज्ञान में चले पत्नी, ज्ञान में चले पति, ज्ञान में न चले तो फिर घर में खिटपिट होती रहेगी। इतना अच्छा ज्ञान, इतना श्रेष्ठ ज्ञान है, लेकिन पति की समझ में जब नहीं आ रहा तो फिर पत्नी को रोकना शुरू करते हैं तो खिटपिट होती है। यहाँ तो बगुले से किनारा होता है। मूत पलीती के हाथ का तुम खा भी नहीं सकते हो। अगर खा लिया तो बुद्धि का योग फिर बाप से नहीं लगेगा। जैसा अन्न वैसा मन। ब्रह्मा कुमारी का कोई ये नियम नहीं बाहर का मत खाओ, लेकिन बुद्धि का योग अगर बाप से लगाना है तो फिर शुद्ध अन्न खाना शुरू करो। परंतु बच्चों का बाप से इतना लब तो है नहीं, इसलिए सोचते हैं कि पेट कहाँ से भरेगा।
अरे भील लोग कहाँ से खाते हैं, आजकल तो कोई कफनी पहन ले तो मुफ्त में पैसे मिलते रहते हैं। उन्होंने कहा आजकल अगर साधु महात्मा पीले कपड़े पहन लेते तो भी मुफ्त में पैसे मिलते रहते। तुम तो शिव बाबा के बच्चे हो तो तुम्हारा क्या पेट भरेगा नहीं। सब पाँव पड़ते रहते, जो आएगा मूर्ति के आगे पैसा रखता जाएगा। बहुत इजी है। तो तुम भी शिव बाबा को याद करो तो पेट भरता रहेगा। ये दुनिया ही ऐसी है, बच्चों को ख्याल करना चाहिए। ये दुनिया जल्दी खलास हो तो स्वर्ग में जाए, परंतु लायक भी बने ना। बाबा कहते परंतु लायक भी बने ना। पदवी पाना है ना, वहाँ भी पोजीशन का फर्क रहता है। पढ़ाने वाला एक ही है, कोई राजा रानी, कोई नौकर चाकर, कोई साहूकार प्रजा। राजधानी स्थापन हो रही है और धर्म स्थापक राजा ही नहीं स्थापन करते हैं। इसलिए बाबा कहते खबरदार रहो, विनाश काले पूरी प्रीत बुद्धि चाहिए। जितनी प्रीत होगी उतना बाप से वर्षा लेंगे। जितनी शिव बाबा से प्रीत होगी, घड़ी घड़ी याद करते रहेंगे, उतना ही वर्षा लेंगे। याद करने का भी सिखाया जाता है। बाबा बतलाते हैं, बाबा को और चक्र को याद करो, सुदर्शन चक्र फिराओ। हम लाइट हाउस हैं, खिवैया हमारी नैया को पार ले जाता है। एक आँख में शांति धाम और एक आँख में सुख धाम रखना है और दुख धाम को भूलते जाना है। फिर बाबा ने कहा अच्छा मीठे मीठे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की नी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते 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 नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार नंबर 1, हर एक पाठधारी के पाठ को देखते हुए किसी से भी घृणा नहीं करनी है। हर एक पाठधारी के पाठ को देखते हुए किसी से भी घृणा नहीं करना है। मनसा वाचा कर्मणा, किसी को भी दुख नहीं देना है। वो मीठे बाबा रे कभी ना भूलेंगे वचन तेरे, मनसा वाचा कर्मणा, दुख न देंगे किसी को। ये बाप के साथ हम प्रॉमिस करते हैं, प्रतिज्ञा करते हैं कि हम मनसा वाचा कर्मणा किसी को दुख नहीं देंगे। नंबर 2, बाप को अपना पूरा पोता मेल देना है। विनाश काले पूरा प्रीत बुद्धि बनना है। श्रीमत पर अपनी चलन श्रेष्ठ बनानी है। कुसंग से संभाल करनी है। बाबा कहते बुरे संग से संभाल करनी है। कोई भी वैज्ञानिक कोई भी विषय पर रिसर्च करता है तो एकांत में चला जाता है, किसी का वाइब्रेशन नहीं आना चाहिए, तब किसी विषय पर रिसर्च कर पाता है। बाबा ने कहा इसी तरह से मेरी शक्तियों का अनुभव करना है तो व्यर्थ संग से बचना होगा, नहीं तो व्यर्थ का संग तुम्हें बुद्धि का योग लगाने नहीं देगा। वरदान, सूक्ष्म पापों से मुक्त बन संपूर्ण स्थिति को प्राप्त करने वाले सिद्धि स्वरूप भव। स्पष्टीकरण है, कई बच्चे वर्तमान समय कर्मों की गति के ज्ञान में बहुत इजी हो गए हैं, इसलिए छोटे छोटे पाप होते रहते हैं। कर्म फिलॉसफी का सिद्धांत है, यदि आप किसी की गिलानी करते हो, किसी की बुराई को फैलाते हो या किसी के साथ हाँ में हाँ भी मिलाते हो तो ये भी पाप के भागी बनते हो। कोई गलत कर रहा है और आपने उसकी गलती को 4 जगह कहा, या कोई गलत बात तुमको सुना रहा, किसी की कमी कमजोरी तुमको सुना रहा, तुमने हाँ में हाँ किया तो तुम्हारा भी पाप का खाता बढ़ता चला जाएगा। आज आप किसी की गिलानी करते हो तो कल वह आपकी दुगनी गिलानी करेगा। जैसा हम करेंगे वैसा ही हमको मिलेगा। यह छोटे छोटे पाप संपूर्ण स्थिति को प्राप्त करने में विघ्न रूप बनते हैं। इसलिए कर्मों की गति को जानकर पापों से मुक्त बन सिद्धि स्वरूप बनो।
कुछ भी हो जाए मुझे किसी की व्यर्थ बात ना सुननी है और ना ही करनी है। इसलिए बापूजी के 3 बंदर दिखाते हैं, एक ने कान बंद किए, एक ने आंख बंद की, एक ने मुख बंद किया। तो किसी की बुरी ना सुननी है, ना देखनी है और ना बोलनी है। स्लोगन, आदि पिता के समान बनने के लिए शक्ति, शांति और सर्वगुणों के स्तंभ बनो। आदि पिता के समान बनने के लिए शक्ति, शांति और सर्वगुणों के स्तंभ बनो। मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य, निराकारी दुनिया अर्थात आत्माओं के रहने का स्थान। जब हम निराकारी दुनिया कहते हैं तो निराकार का अर्थ ये नहीं है कि उनका कोई आकार नहीं है। बाबा ने कहा निराकार का ये अर्थ नहीं है कि उनका कोई आकार नहीं है, परंतु कोई दुनिया जरूर है, उसका स्थूल सृष्टि मापिक आकार नहीं है। जैसे हमारा और आपका आकार है, ऐसा शिव बाबा का आकार नहीं है, लेकिन नाम भी है, रूप भी है और उसका धाम भी है और धरती पर आने का टाइम भी है। जैसे परमात्मा निराकार है लेकिन उनका अपना सूक्ष्म रूप अवश्य है, हम आत्मा और परमात्मा का धाम निराकारी दुनिया है। तो जब हम दुनिया अक्षर कहते हैं तो इससे सिद्ध है वो दुनिया है और वहाँ कोई रहता है, तभी तो दुनिया नाम पड़ा है। तो इससे सिद्ध होता है कोई दूसरी एक दुनिया है, वहाँ कोई रहता है ना। तो इसलिए तो दुनिया नाम पड़ा है। अब दुनियावी लोग तो समझते परमात्मा का रूप भी अखंड ज्योति तत्व है और सोचते इतना तेज है कि उसे हम सहन नहीं कर सकते। लेकिन बाबा ने कहा नहीं, बाप बच्चे के सामने हो और कितना भी पद पोजीशन वाला हो, लेकिन बच्चे को बाप का संबंध थोड़ी नहीं भूलेगा या बाप को बच्चे का संबंध थोड़ी नहीं भूलेगा। तो अखंड ज्योति तत्व, लेकिन वह तो परमात्मा के रहने का स्थान है, ठिकाना, जिसको रिटायर्ड होम कहते हैं। तो हम परमात्मा के घर को परमात्मा नहीं कह सकते, क्योंकि कई कहते ना ब्रह्म तत्व, अर्थात वो ब्रह्म से ही योग लगाते, तो ब्रह्म तो रहने का स्थान है। अब दूसरी है आकारी दुनिया, जहाँ ब्रह्मा विष्णु शंकर देवताएं आकारी रूप में रहते हैं, और ये है साकारी दुनिया, जिनके 2 भाग हैं। एक है निर्विकारी स्वर्ग की दुनिया, जहाँ आधा कल्प सदा पवित्रता, सुख और शांति। तो उन्होंने कहा ये दुनिया में भी 2 भाग है, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग। सतयुग त्रेता निर्विकारी दुनिया और द्वापर कलयुग विकारी दुनिया। तो बाबा कहते दूसरी है विकारी कलयुगी दुख और अशांति की दुनिया। अब ये 2 दुनियाएं क्यों कहते, क्योंकि ये जो मनुष्य कहते हैं स्वर्ग और नरक दोनों परमात्मा की रची हुई दुनिया है। इस पर परमात्मा के महावाक्य, बच्चे मैंने कोई दुख की दुनिया नहीं रची। लोग गाते हैं ना, दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई, तूने काहे को दुनिया बनाई। शिव बाबा कहते कोई भी बाप अपने बच्चे के लिए दुख वाला काम करेगा तो शिव बाबा ने दुख की दुनिया नहीं रची, उन्होंने तो सुख की दुनिया की रचना की। दुख की दुनिया अपने आप ही धीरे धीरे बन गई। जो मैंने दुनिया रची है वो सुख की रची है। अब ये जो दुख और अशांति की दुनिया है वो मनुष्य आत्मा अपने आप को और मुझ परमात्मा को भूलने के कारण ये हिसाब किताब भोग रहे हैं। बाकी ऐसे नहीं, जिस समय सुख और पुण्य की दुनिया है वहाँ कोई सृष्टि नहीं चलती। हाँ अवश्य, जब हम कहते हैं कि वहाँ देवताओं का निवास स्थान था तो जरूर वहाँ प्रवृत्ति चलती थी, परंतु विकारी पैदाइश नहीं थी, जिस कारण कोई कर्म बंधन नहीं था। उस दुनिया को कर्म बंधन रहित स्वर्ग की दुनिया कहते हैं। तो एक है निराकारी दुनिया, दूसरी है आकारी दुनिया, तीसरी है साकारी दुनिया। तो बाबा ने कहा तीसरी है साकारी दुनिया।
भगवान के आने का अनादि रचा हुआ प्रोग्राम। ये जो मनुष्य गीत गाते हैं, ओ गीता के भगवान अपना वचन निभाने आ जाओ, है ना। अब वो स्वयं गीता का भगवान अपना कल्प पहले वाला वचन पालन करने के लिए आए हैं। जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। तो भगवान तो वायदा के अनुसार आ गया, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानि। लेकिन हमने जो भगवान के साथ वायदा किया था कि आप जब आएंगे तो हम बलिहार जाएंगे, बारी जाएंगे, कुर्बान जाएंगे, हम अपना वायदा नहीं निभा रहे। और कहते हैं, हे बच्चे, जब भारत पर अति धर्म गिलानी होती है, जितना भी पाप कर्म हो रहा है धर्म की आड़ में हो रहा है, तब मैं इसी समय अपना वायदा निभाने के लिए अवश्य आता हूँ। अब मेरे आने का ये मतलब नहीं कि मैं कोई युगे युगे आता हूँ। हर युग में भगवान आ जाए तो कलयुग आए ही नहीं। सभी युगों में तो कोई धर्म गिलानी नहीं होती है। धर्म गिलानी होती है कलयुग में। तो मानो परमात्मा कलयुग के समय आता है। द्वापर युग में धर्म की इतनी गिलानी नहीं होती है। पाप कर्म शुरू हो जाते, लेकिन धर्म की अति गिलानी द्वापर युग में भी नहीं होती। लेकिन कलयुग के अंत में धर्म की तो इतनी अति गिलानी हो जाती, तब परमात्मा आते हैं। और कलयुग फिर कल्प कल्प आता है, तो जरूर वह कल्प कल्प आता है। कल्प में फिर 4 युग है, उसको ही कल्प कहते हैं। आधा कल्प सतयुग त्रेता में सतोगुण सतो प्रधान है। वहाँ परमात्मा के आने की कोई जरूरत नहीं। इसलिए कहते दुख में सिमरण सब करे, सुख में करे ना कोई। तो सुख में कोई सिमरण करता ही नहीं। और द्वापर युग से तो फिर दूसरे धर्मों की शुरुआत है। उस समय भी अति धर्म गिलानी नहीं है। इससे सिद्ध है कि परमात्मा तीनों युगों में तो आता ही नहीं है। बाकी रहा कलयुग, उसके अंत में अति धर्म गिलानी होती है। उसी समय परमात्मा आए अधर्म विनाश कर सत्य धर्म की स्थापना करते हैं। अगर द्वापर में आया हुआ होता तो फिर द्वापर के बाद सतयुग होना चाहिए। परमात्मा अगर द्वापर युग में आ गया, गीता के ज्ञान के अनुसार, दुनिया वालों की गीता के ज्ञान के अनुसार कि श्री कृष्ण ने गीता द्वापर युग में सुनाई, अगर भगवान द्वापर युग में आ जाता तो सतयुग आ जाता, कलयुग आने की जरूरत ही नहीं होती। तो बाबा ने कहा फिर कलयुग क्यों? ऐसे तो नहीं कहेंगे परमात्मा ने घोर कलयुग की स्थापना की। अब ये तो बात नहीं हो सकती। द्वापर युग में आया तो घोर कलयुग फिर आया, तो परमात्मा ने क्या घोर कलयुग की स्थापना की? इसलिए परमात्मा कहते हैं, मैं एक हूँ और एक ही बार आए अधर्म का विनाश कर, कलयुग का विनाश कर सतयुग की स्थापना करता हूँ। तो मेरे आने का समय संगम युग है। अच्छा, ओम शांति। ये रहे ईश्वरी महावाक्य।